पता ही है कि जेपी पावर में जो भी तेज़ी के संकेत हैं वो इसी न्यूज़ से आ रहे हैं और विश्लेषक हमें समझा रहे हैं और आगे की चीज़ें भी बता रहे हैं कि भैया ये शेयर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम आपको पता है एक फिनटेक कंपनी है और वो अब एक नया कंपनी बनने के लिए तैयार हो रही है, जो भारत की प्रथम एआई कंपनी बनने के सपने जो है पेटीएम देख रही है। नई न्यूज़ है, इस न्यूज़ को समझेंगे। जेपी सेट के लिए अडानी इस रेस में सबसे आगे और ये आपको पता ही है कि जेपी पावर में जो भी तेज़ी के संकेत हैं वो इसी न्यूज़ से आ रहे हैं और विश्लेषक हमें समझा रहे हैं और आगे की चीज़ें भी बता रहे हैं कि भैया ये शेयर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्टारलिंक को भारत के अंदर अपना सैटेलाइट लगाने की मंजूरी मिल गई है। इस न्यूज़ से आपको सैटेलाइट जो है भारत के अंदर जो स्टारलिंक है अपनी सुविधाएं देने के लिए तैयारी के स्थान के साथ आ रहा है और इससे आपको देखना है कि पहले ही आपको दो और कंपनी एयरटेल और जियो जो है उनको भी मंजूरी मिल चुकी है। अब ये तीसरी कंपनी बन गई स्टारलिंक। इसके बारे में आज हम चीज़ों को समझेंगे। देखो सर, आप सभी को पता है कि पेटीएम अच्छे खासे आईपीओ के साथ निकला था, उसके बाद वो इतने नीचे के स्तर पर आ गया था, फिर वो अपनी स्थितियों को अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पेटीएम के साथ कई कई ऐसी चीज़ें आई कि इसका कारोबार इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई। वही एक कारण बना था जो जनता के शेयरों को इसके अंदर से निकल कर गए थे। फिर पेटीएम ने अपनी स्थितियों को मजबूत किया और धीरे 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 वो अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाती गई। तो शुरुआती तौर में जो कुछ अच्छी लगती है बाद में बेकार हो जाती है, फिर वो कुछ अपनी हेल्प करके अच्छे तरीक़ों से आगे बढ़ जाती है। यही एक शेयर बाज़ार है और यही एक ज़िंदगी है, इसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे पेटीएम के बारे में और पेटीएम में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पेटीएम एक एआई प्रथम कंपनी बनेगी। सह संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने ये बात बताई है। शर्मा ने कहा कि चूंकि इंसानों द्वारा किए जाने वाले ज़्यादातर काम एआई द्वारा किए जाएंगे, इसलिए मुख्य उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पेटीएम एक लक्ष्य एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी से आगे बढ़कर एक एआई प्रमुख कंपनी बनना है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा कि नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का प्रभाव बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस नियमित कार्य प्रभाव में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि देर सबेर हमें एक कर्मचारी या यहाँ तक कि एक सीएफओ के रूप में भी एआई का उपयोग करना शुरू करना होगा। ये बड़ी बात कौन बोल रहे हैं? विजय शेखर बोल रहे हैं। शर्मा ने कहा कि चूंकि ज़्यादातर मानव निर्मित कार्य एआई द्वारा किए जाएंगे, इसलिए मुख्य उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पेटीएम का लक्ष्य एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी से आगे बढ़कर एक एआई प्रमुख कंपनी बनना है। शर्मा ने आगे कहा कि ये कई मानवीय प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगा, साथ ही एआई नई नौकरियां भी पैदा करेगा। तो यानी कि यहाँ से सीधे सीधे चीज़ें देखने को मिल रही है कि विजय शेखर की जो कंपनी है पेटीएम, ये एआई में भी प्रथम कंपनी बनने की स्थितियों के साथ सपने देख रही है और आगे एआई का आपको पता है वजूद अच्छा है। तो एक नई चीज़ जो है पेटीएम ने हमें बता दी है। दूसरी चीज़ों को अगर वो समझें तो जेपी पावर के शेयर 8% उछलकर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। विश्लेषकों का क्या कहना है इसके बारे में अगर हम समझें तो आज बीएसई पर लगभग 3.61 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले 2 हफ्ते के औसत कारोबार 3.38 करोड़ शेयरों से कम है। इस शेयर में 87.44 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और कंपनी का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप 16,331 करोड़ रुपए करीब हो रहा। एक विश्लेषक ने संकेत दिया कि तकनीकी चार्ट पर यह स्टॉक मजबूत दिखाई देता है तथा निकट भविष्य में इसमें और अधिक वृद्धि की संभावना है, जबकि एक अन्य ने हाल ही की तीव्र वृद्धि के बाद स्टॉप लॉस के साथ लाभ में बने रहने की सिफारिश की है। यानी कि स्टॉप लॉस भी लगा रखा है और लाभ में बने रहने की सिफारिश की है। एक ब्रोकिंग के रिटेल रिसर्च के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिंह ने कहा कि ये शेयर तकनीकी रूप से मजबूत दिख रहा है और 22 रुपये तत्काल समर्थन के साथ 27 रुपये के स्तर तक चढ़ सकता है। यानी 22 रुपये का स्टॉप लॉस और 27 रुपये तक भी शेयर कंपनी का जा सकता है।
एक और ब्रोकिंग फर्म द्वारा बताया गया कि जेपी पावर चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही तेजी के दौर में है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के सूत्रों में इस शेयर की कीमत और बिक्री दोनों में तेजी वृद्धि देखी गई है और यह 23 से 24 रुपए के प्रमुख प्रतिरोध क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार कर गया। इस स्तर से ऊपर लगातार खरीदारी से तेजी का अगला चरण शुरू हो सकता है। हालांकि इस तेज उछाल को देखते हुए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टॉप लॉस के साथ मुनाफे पर नजर रखें। नीचे की ओर इस शेयर को 22 से 20 रुपए के आसपास का समर्थन क्षेत्र प्राप्त, यानी स्टॉप लॉस इसका 22 से 20 रुपए करीब बताया गया। देखो सर, ये जो सारी नीतियाँ आ रही हैं ये जेपी पावर की तेज़ी के कारण आ रही हैं और ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म इस तरीके से आपको बता भी रहे हैं, आगा भी कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाने की चीज़ों के साथ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बड़े इनके पास एनालाइज करने वाले व्यक्ति हैं, तो अपनी स्थितियों के साथ ये अलग अलग रूप से हमें बता रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ों को और समझाऊं तो एक जेपी एसोसिएट की भी न्यूज़ निकल कर आई है आज ही। तो अडानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के करीब लगाई गई 12,000 करोड़ की बोली, आप समझकर चलना। 3500 करोड़ रुपए के नकद भुगतान के साथ अडानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण की दौड़ में सबसे आगे। इस प्रस्ताव में अधिग्रहण के बाद कंपनी में 890 करोड़ की हिस्सेदारी बनाए रखना भी शामिल है, ये आप समझकर चलना। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की बिना शर्त बोली के साथ दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे, और यही एक कारण है कि आपको जेपी पावर के चीज़ों में भी तेजी देखने को मिल रही है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले इस ग्रुप द्वारा जयप्रकाश का अधिग्रहण 2023 में अमेरिका शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए हमले के बाद से अडानी का पहला $1 बिलियन से अधिक का अधिग्रहण होगा। ग्रुप 3500 करोड़ के तत्काल नगद भुगतान के साथ इस बुनियादी ढांचे के विकास कर्ता के अधिग्रहण की दौड़ में सबसे आगे और समूह की पेशकश में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वही नीतियां हैं जिससे आपको जेपी प्रकाश यानी पावर में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर भी चीज़ों को संभल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म वाले हमें आगाह भी कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो वो नीति भी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे सर स्टारलिंक के बारे में, क्योंकि इससे आपको पता ही है कि जियो एयरटेल के बाद ये दूसरी कंपनी बन गई है भारत के अंदर अपना सैटेलाइट चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की, और ये दूसरी कंपनी यानी कि वोडाफोन आइडिया के लिए भी नेगेटिव असर हो सकता है इसका। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में मंजूरी मिल गई है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को भारत में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार से अंतिम न्यायिक मंजूरी मिल गई। वर्तमान में दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध ये उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा आकाश के सीधे दृश्य वाले किसी भी स्थान पर काम करती है, यानी ये देश के सबसे दूर दराज के हिस्सों में भी काम करेगी, यानी कि भारत के लिए अच्छा मौका है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने स्टारलिंक को अगले 5 वर्षों के लिए भारत में व्यावसायिक रूप से संचालन करने पर लाइसेंस प्रदान कर दिया है। सरकार यूटेलसैट की वनवेव और रिलायंस जियो के बाद ये देश में सैटेलाइट इंटरनेट लाने की मंजूरी पाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। ये मंजूरी स्टारलिंक को देश में अपने जनरेशन 1 सैटेलाइट ग्रुप का उपयोग करने की अनुमति देता है और 7 जुलाई 2030 तक मान्य है। न्यायिक मंजूरी का मतलब ये नहीं कि स्टारलिंक जल्द ही भारत में अपनी व्यावसायिक सेवा को शुरू कर देगा, ये आपको समझना है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि स्टारलिंक को अभी भी ज़मीनी बुनियादी ढांचा तैयार करना है और सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करना है। इसके अलावा स्पेस एक्स के स्वामित्व वाली इस सेवा को परीक्षण और ट्रायल के जरिए ये साबित करना होगा कि इन स्पेस द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों को पूरा करती है। इसका मतलब है कि हम स्टारलिंक को साल के अंत तक या अगले साल किसी समय भारत में अपनी सेवा देते हुए देख सकते हैं, यानी कि पहले ये इसका परीक्षण करेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि नियमों के अनुसार चीज़ें हो रही नहीं हो रही है, और ये साल के अंत में और अगले साल देखने की उम्मीद मिल सकती है। फिर भी स्टारलिंक को यहाँ पर मिल गई है मंजूरी, इससे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो सर आज जो भी मैंने वीडियो बनाई है सर न्यूज़ बेस है, जहाँ पर जेपी पावर को विश्लेषकों द्वारा चीज़ों के बारे में बताते हुए देखने को मिला। पेटीएम प्रथम कंपनी है के लिए अपनी सेवाएँ करने की तेज़ी में है, और दूसरा आपको स्टारलिंक भारत के अंदर मंजूरी मिलने के साथ है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आप
आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।